बखर के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सीटीडी हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की, जिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमले में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा, ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारिजा पॉलिसी के हसूल पर खुद बात कर सकती है। पाकिस्तान को मिसाइल आलात फराहम करने वाली कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाबंदियां इसलिए लगाईं, ये इदारे तबाही फैलाने वाले हथियारों की तरसील कर रहे थे। ये चीन और बेलारूस में मुकीम इदारे थे। हमने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात, काबिल इतलाक अशिया फराहमी का मुशाहिदा किया। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। इसराइल से जंग में फलस्तीनी कामयाब होंगे। सेहोनी कुव्वतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तक़लीद है। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गुफ्तगू में ईरान के सदर ने कहा, फलस्तीनियों पर जुल्म करने वाले इसराइली शिकस्त दो चार होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का भी मौक़िफ़ है, फलस्तीनी जीत से हमकिनार होंगे। पाक ईरान दोस्ती कोहे हमालिया से भी बुलंद है। पाकिस्तान आकर खुशी हुई, यहाँ अजनबी जैसा एहसास नहीं हुआ। पाक ईरान रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा। मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए अहम है। वो इस्तेमार के खिलाफ खड़े हुए थे। उनकी इल्हाम बख्श शख्सियत थी। वो खुदा के लिए जीते थे और खुदा के लिए उम्र गुजारते थे। यही वजह है कि हम उनके कायल हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा की बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने पर अमरीका से मिलकर साजिश के इल्जाम की मुकम्मल तरदीद। कहा, गलत बयानी करूं तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब न हो। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। इस मामले में मुकम्मल बरी-ओ-ज़िम्मा हूं। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, जनरल रिटायर्ड रहीमुद्दीन के पोते की शादी में साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा से मुलाकात हुई। मुलाकात में सहाफ़ी मोहम्मद मालिक भी मौजूद थे। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने कुरान करीम पर हाथ रखकर कसम खाकर कहा और अपनी वालदा की कब्र की भी कसम खाई। कहा, मैंने एक्सटेंशन की भी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, ना ही किसी को मजबूर किया था। पीटीआई की हुकूमत गिराने में भी जनरल बाजवा का किरदार था। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को निकालने में पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट का मुतफक्का किरदार था। बानी पीटीआई पर डील करने के लिए शदीद प्रेशर डाला जा रहा है। पीडीएम के रहनुमाओं ने इंटरव्यू में कई बार बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने का जिक्र किया। नवाज शरीफ के बाहर जाने में भी जनरल बाजवा का 100% किरदार था। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई गई। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने 6 सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल इत्तेहाद बनाया। पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से शेर अफजल मरवत का बयान। कहा, पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर पीटीआई को ना मिली तो हम कोई पार्लिमानी कमेटी कबूल नहीं करेंगे और ना ही किसी कमेटी की मेंबरशिप कबूल करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए नाम दे दिया है। अब उनको मजबूर कर रहे हैं कि अपना फैसला वापस लें। बहुत से फैसलों में बानी पीटीआई पर दबाव डाला गया। बानी पीटीआई एक्टिविटी पसंद करते हैं, उनको एहतजाज चाहिए, जलसे चाहिए और वो मैं करके देता हूँ। नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। रहनुमा पीपी नदीम अफजल चंद की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को जाली भी नहीं कह सकते। इतनी हाई लेवल पर तैयार करदा मेडिकल रिपोर्ट कैसे जाली हो सकती है। बराह रास्त जनरल बाजवा पर पीटीआई हुकूमत गिराने का इल्जाम नहीं लगा सकते। पीडीएम को काफी हद तक सपोर्ट करने का कह सकते हैं। मुझसे किसी ने डील की, ना कोई पैगाम आया। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू। कहा, सवाल ये है वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई थी तो वो वक्त था बात करने का। मुल्क के अवाम एक तरफ खड़े हो जाएं तो क्या इससे कोई जीत सकता है। अदलिया से लोगों का इत्माद उठता जा रहा है। मुल्क में जंगल का कानून है। पंजाब का जिमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ पीटीआई को क्रश करने के लिए मुलतवी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन इसलिए नहीं सुनी गई। वो भी पीटीआई के क्रश होने का इंतजार कर रहे थे। पीटीआई का नाम और निशान खत्म करने के लिए
हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज और बेनजीर सियासत में थी। मेरी बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसे सजा दिलवाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। तीनों बहनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गुफ्तगू गैर मशरूत होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं मशरूत कोई बात नहीं होती, बातचीत शुरू हो तो बानी पीटीआई अपने मुकदमात की भी बात कर लें। बानी पीटीआई 9 मई वाकयात, अपनी गिरफ्तारी और रिहाई पर भी बात कर लें। इलेक्शन से लेकर 9 मई तक, 26 नवंबर से लेकर 25 मई तक अदम एतमाद समेत हर मसले पर बात कर सकते हैं। गैर मशरूत तौर पर आप सियासी जमातों के साथ बैठें, वहां जिस मसले को उठाना चाहें उठा लें। नवाज शरीफ ने कहा था दलदल से बाहर निकलने का वाहिद हल इकट्ठा बैठने में है। 2014 में ये काम शुरू हुआ और आज मुल्क मसाइल का शिकार है। इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। दानियाल अजीज की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन इस मामले पर खामोश है। कुछ उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार कराया गया। इलेक्शन में आवाम के मैंडेट को चोरी किया गया। हैरान हूं कि लोगों को झूठ बोलने पर शर्म क्यों नहीं आती। मेरे बेटे का क्या कसूर था, उस पर झूठी FIR दर्ज कराई गई। मेरे हलके में प्रिजाइडिंग रोती हुई पोलिंग स्टेशन से बाहर गई। अरशद शरीफ के साथ बहुत बुरा किया गया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मरियम नवाज ने पुरानी सियासत की रिवायत को बरकरार रखा। ये लोग महंगाई को खत्म ही नहीं करना चाहते। अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। जेल में बैठा शख्स ज़हनी मरीज है। ये जेल में सजा काट रहे हैं, छुट्टियां मनाने नहीं गए। वजीर इत्तिलात अतातारन ने कहा नफरत, मुनाफकत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका। ये लोग दिफाई इदारों, सिपा सालार और खारजा पॉलिसी के खिलाफ बातें करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का ढिंडोरा पीटा गया। बुशरा बीबी की सेहत पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुलकर बताएं। शिफा से बेहतर अस्पताल कौन सा है। बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मज़हिका खेज थी। PTI बुशरा बीबी की जिंदगी को खतरे की झूठी मुहिम चला रही है। ईरानी सदर का लाहौर और कराची का दौरा। पंजाब और सिंध के गवर्नर्स और वज़राए आला से मुलाकात। ईरानी सदर की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी। कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कराची में आम तातील, मार्केटें और कारोबारी इदारे बंद। शहर खैर मुकदमी बैनर से सज गया। सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। कराची रवानगी से कबल ईरानी सदर की लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में रिवायती देसी खानों से तवाज़ा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का भी दौरा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते का मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मज़ार इकबाल पर गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की गवर्नर हाउस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज का ईरानी सदर और खातून अव्वल का लाहौर आमद पर शुक्रिया। इस्लामी इनकलाब की 45वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक्तसादी मंसूबों पर काम करके ख्वाह हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आला हाउस सिंध में गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी से भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा पाक ईरान सिफारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुश्तमिल। दोनों मुल्कों के दरमियान मिसाली ताल्लुक, कोशिश और ख्वाहिश है। ईरानी सरमायाकारों को सरमायाकारी के साजगार माहौल से फायदा उठाने की दावत देता हूँ। ख्वाहिश है ईरानी सरमायाकार SIFC के मंसूबों में शमूलियत इख्तियार करें। 6 जजेस का खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदलिया में किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का मुतफिका फैसला। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम तजावीज मुतफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला। फुल कोर्ट में किसी भी जज की तजवीज पर कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। तजावीज का ड्राफ्ट तैयार करके मुकर्ररा तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा।
फुल कोर्ट इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज तलब की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बरामद करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आदाद-ओ-शुमार का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुगर इंडस्ट्री की तरफ से चीनी बरामद करने की दरख्वास्त पर इजलास में वज़ीर दाखिला, वज़ीर कॉमर्स और वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी समेत आला हुकाम की शिरकत। बुशरा बीबी मुकम्मल फिट करार, तिब्बी रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल। तबीयत खराबी की शिकायत पर अडियाला जेल के डॉक्टर्स की टीम रात गए बनीगाला पहुंची। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया, मुकम्मल फिट करार देकर सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी को खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज की। पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बशमूल माहिर अमराज दिल से मुआयने का भी मशवरा दिया। मेदे और आंतों के मजीद टेस्ट कराने की भी तजवीज। साइफर केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को सजा सुनाने वाले जज अबू अल हसनात जुल्करनैन को मुतल्लिका डिपार्टमेंट वापस भेजने का फैसला। जराये के मुताबिक खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस करने की सिफारिश। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद और 2 गवाहों पर जिरहा मुकम्मल। मेरे मुकाबले में हारने वाले पीटीआई उम्मीदवार ने शिकस्त को तस्लीम किया। राना तनवीर हुसैन ने कहा, शेखुपुरा में भी इलेक्शन शफाफ हुए, कोई धांधली नहीं हुई। जावेद लतीफ को आगे आते हुए नाम बताना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। वो इल्जाम लगाते हैं मुखालिफिन को रिहा कराया गया। मेरे ख्याल में ये तमाम बातें गलत हैं। शेखुपुरा में शफाफ इलेक्शन हुए। चेयरमैन पीटीआई की खुफिया मुज़ाकरात की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, किसी से मुज़ाकरात करेंगे तो आगाह करेंगे। हमारे पास किसी का कोई पैगाम आया ना, पीटीआई ने किसी को पैगाम भेजा। जहर खुरानी की बुशरा बीबी की रिपोर्ट आना बाकी है। रात गए एम्बुलेंस की बनीगाला आमद से मुतल्लिक तफसीलात को भी मुख्फी रखा गया। हमें इत्तिला तक ना दी गई। मज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुआ। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर हैरत का इजहार किया। ये पहले से तयशुदा नताइज थे जो आवाम ने देखे। बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करते रहने का कहा। पीर के रोज मुल्क भर में पीटीआई का एहतजाज होगा। रूल ऑफ लॉ को हाथ से नहीं जाने देना। चेयरमैन पीएसी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन में मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम। जराये के मुताबिक अपोजिशन का शेर अफजल मरवत के नाम से पीछे हटने से इनकार। हुकूमत की शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी बनाने की मुखालफत। हुकूमत आमिर डोगर को चेयरमैन पीएसी बनाने पर तैयार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आमिर डोगर के नाम पर इख्तलाफ। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां ताहाल तश्कील ना पा सकी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने कमेटियों की अदम तश्कील की वजह एक दूसरे को करार दे दिया। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ने कहा, अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा होने की वजह से ये कमेटियां नहीं बन सकी। जब तक हाउस के मेंबर्स पूरे नहीं होंगे कमेटियां नहीं बन सकती। पंजाब असम्बली में मुबज्जिना धांधली पर अपोजिशन का भरपूर एहतजाज, शोर शराबा, वुज़रा की तनकीद। ओवरटेक्सिंग में ग्राउंड बनाने के मामले पर स्पीकर का नोटिस। कहा, अगर ग्राउंड बनाने का जवाब गलत साबित हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर ने मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और फैसल खोखर पर मबनी 2 रुकनी कमेटी बना दी। कहा, कमेटी तहकीकात करके बताए हकायक क्या हैं। अपोजिशन का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर ने कहा, वॉकआउट शौक से करें। नाराज अपोजिशन को चौधरी शाफी हुसैन और सलमान रफीक मनाकर वापस लाए। आम इंतखाबात में 4 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारी तवज्जो तकसीम थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक बड़ा ग्रुप भी हमारे खिलाफ था। ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा नहीं था, इस वजह से शानदार नताइज आए। ज़िमनी इलेक्शन बड़े शानदार और पुरअमन थे। एक भी पुरतशद्दुद वाक़या नहीं हुआ। अफसोसनाक अमर है, प्री बजट इजलास में हुकूमती अरकान नहीं आए। बहरहाल इजलास के ताख़ीर से शुरू होने की हौसला शिकनी होनी चाहिए।
लोग जेल में एक दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हमारे खिलाफ शहादतें दी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए, दुनिया इन पर हंसेगी। कोई रोज खाली नहीं, एक माह में 7 पेशियां होती हैं, हमें हर रोज अदालतों में पेश होना पड़ता है। ये लोग अपनी मौत खुद मरेंगे। अगर आवाम को रिलीफ देना है तो ये झूठे मुकदमात खत्म करना होंगे। हुकूमत नाकाम हो चुकी, आवाम मर रहे हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। शेख रशीद ने 9 मई के मुकदमात के खिलाफ बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 14 मई तक मुलतवी। नैब में मेरे केस को 5वां साल शुरू हो गया, 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2000 में भी एक केस 9 साल तक चला था, 18 साल में पेंशन हो जाती है और अब तो 14 साल हो गए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करनी होगी, फैसले करने होंगे। पहले एक नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे। पेश गोई करने वालों की हालत आपने देख ली। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये ताल्लुकात मजीद भी बढ़ने चाहिए। LNG रेफरेंस पर समाअत 25 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को जमीन की अलॉटमेंट का केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के लिए मुख्तस 5000 मुरब्बा गज जमीन पर पार्क बना दें। कराची के शहरियों के लिए पहले ही खुली जगहों और पार्क्स की कमी है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पता नहीं आप यहाँ फायरिंग रेंज बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। जो रफाही प्लॉट है वो रफाही मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। अफसोस इस बात का है DG KDA और उनके वकील को नहीं मालूम 5000 गज प्लॉट का करना क्या है। कराची में पहले ग्रुप्स मौजूद हैं, कब्जा कर लेंगे। हर चीज तो आप लोग बेच कर खा गए। ऑक्शन लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। प्लॉट की असल हैसियत चेक करके बताएं किस काम के लिए मुख्तस है। आज KDA से रिपोर्ट तलब। नवाज शरीफ का 5 रोजा दौरा चीन। नवाज शरीफ चीन के दौरे में तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतल्लिक मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की चीनी कंपनीज के मालिकान, अहम हुकूमती, कारोबारी और सियासी शख्सियात से भी मुलाकात तय। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर भी नवाज शरीफ के हमरा। पाकिस्तान का IMF से 24वां कर्ज प्रोग्राम लेने का बाज़ाबिता ऐलान। अमरीका से वापसी पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इदारा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिस्कोस के बोर्ड्स को अज़-सर-नो तश्कील देना होगा। डिस्कोस की निजकारी की मनसूबाबंदी करना होगी। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। 3 से 4 साल में टैक्स टू GP की शरह 13 से 17% तक लाएंगे। कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा, ये हमारा अपना एजेंडा है। IMF कर्ज प्रोग्राम में हो तो कोई प्लान भी नहीं होता। जून के आखिर या जुलाई के आगाज में स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। टैक्स के 1.7 ट्रिलियन के केसेस ट्रिब्यूनल्स में जेर इल्तवा हैं। ट्रिब्यूनल्स से कहा 4 माह में इन केसेस को हल करें। सूबों के साथ मिलकर टैक्स नेट बढ़ाएंगे। सिस्टम की लीकेजेस को खत्म करेंगे। ज़राअत का इस्लामाबाद में रोटी और नान के सरकारी निर्ख चैलेंज। सदर नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त के मुताबिक कंट्रोलर जनरल ने रोटी की कीमत 25 से 16, नान की कीमत 30 से 20 रुपए कर दी। रोटी पर कम से कम 27 रुपए, नान पर कम से कम 30 रुपए लागत आती है। अदालत से कंट्रोलर जनरल के 15 अप्रैल के जारी करदा नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। कौमी असम्बली में दौरान इजलास बिजली का ब्रेकडाउन, ऐवान तारीकी में डूबा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इजहार ख्याल के दौरान ऐवान की लाइट अचानक बंद। बिजली ब्रेकडाउन के सबब तमाम माइक भी बंद हो गए। अरकान कौमी असम्बली के लोड शेडिंग नामंजूर के नारे। चंद लम्हों बाद बिजली बहाल। मुझे एक जज साहब ने कहा था, काकड़ साहब रेडी लगा लें, वकालत आपके बस की बात नहीं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान का कोयटा बार से खिताब। कहा, फख्र है मेरे वालिद दर्जाए चहारम पास हैं। मैं बादशाह नहीं, आप सबके सामने हूँ। हमें बहुत वसाइल का सामना है। मस्ख शुदा लाशें और टारगेट किलिंग बहुत बड़ा मसला है। केसेस ज़ेरे इल्तिवा नहीं रहने देंगे।
रमा साल का मुकम्मल गुलाबी चांद आज नमूदार होगा। 2024 का मुकम्मल और गुलाबी चांद सुबह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आएगा। पिंक मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:49 पर होगा। उफक पर सियारे मरीख और ज़ुहल भी दिखाई देंगे। पिंक मून पाकिस्तान समेत बरतानिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, मशरकी यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा।